नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। मुजफ्फरनगर जनपद में वर्ष 2004 में हत्या के मामले में जिला कारागार में निरुद्ध चल रहे विजेंद्र को जनपद न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने गुण दोष के आधार पर 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर नियमित जमानत देने का आदेश जारी किया। हत्या के आरोप में बरी हुए विजेंद्र के पुत्र ने अधिवक्ताओं को मिठाई वितरण कर खुशी मनाई और न्यायालय का आभार व्यक्त किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रवण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना मंसूरपुर में 2004 में आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि यह मामला विचित्र मामला था, क्योंकि इस मामले में 2 समानांतर कार्यवाही वादी द्वारा की गई थी। जनपद न्यायाधीश बीके द्विवेदी की कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए गुण दोष के आधार पर विजेंद्र को नियमित जमानत पर रिहा कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रवण कुमार ने बताया कि यह मामला बहुत ही क्रिटिकल था और शायद मुजफ्फरनगर में पहली बार 302 के मामले में फ्रेश जमानत मिली है। उन्होंने बताया कि हत्या के मामले में ज्यादातर हाई कोर्ट से जमानत मिलती है, लेकिन हमारे मुवक्किल का मामला कुछ विचित्र था, इसलिए जिला न्यायालय से ही नियमित जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए गए थे। क्या था मामला, कब का ये मामला है, कहाँ का? ये मामला घटना दिनांक इसमें 29/9/2004 की है। थाना मंसूरपुर का ये मामला है और इसमें एफआईआर भी 29/9/2004 में हुई थी। अंतर्गत धारा 34/302 आईपीसी में थाना मंसूरपुर पर पंजीकृत हुआ था। और ये मामला थोड़ा विचित्र मामला है। एक मामले में 2 समांतर कार्रवाई नहीं चल सकती और इस मामले में 2 कार्रवाई समांतर चली थी। 29/9/2004 में इसमें थाना मंसूरपुर एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद के 8 माह बाद माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ पे एक परिवाद दाखिल किया गया। उसमें भी उन्हीं लोगों को एक्यूज्ड बनाया गया जिन लोगों को एफआईआर में एक्यूज्ड बनाया गया। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी को मुलजिम है तो या तो वो एफआईआर में मुलजिम बनेगा, या फिर उसके खिलाफ चार्जशीट आएगी, आरोप पत्र में बनेगा, या उसके बाद 319 में कोई उसके खिलाफ साक्ष्य आता है तो धारा 319 सीआरपीसी में तलब किया जाएगा, या उन चीजों में भी रिजेक्ट हो जाती है तो अपील में या रिवीजन में मुलजिम बनेगा या परिवाद में बनेगा। लेकिन परिवाद और एफआईआर की कार्रवाई दोनों समांतर कार्रवाई नहीं चल सकती। इस मामले में एफआईआर में ट्रायल, एसटी और कंप्लेंट केस दोनों समांतर कार्रवाई चली, जिसको हमने चैलेंज किया और आज माननीय न्यायालय में इस मामले में गुण दोष के आधार पर जमानत पर रिहा करने का आदेश विजेंद्र के किए गए। मामले में जो था, इसमें एफआईआर हुई दिनांक 29/9/2004 को और इसमें आरोप पत्र आया। आरोप पत्र आने के बाद इसमें 319 की एप्लीकेशन आई। 319 एप्लीकेशन होती है जब किसी मुलजिम का नाम धारा एफआईआर में ना हो, एफआईआर में हो या एफआईआर में हो और उसके खिलाफ एविडेंस आई हो कोई विद इन ट्रायल। इस मुलजिम में 3 लोगों को मुलजिम बनाया गया था, विजेंद्र, राजेंद्र और नरेंद्र। तो तीनों लोगों को मुलजिम बनाया। तीनों लोगों में नरेंद्र के विरुद्ध केवल आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था और माननीय न्यायालय में विशेष न्यायाधीश के यहाँ ये मुकदमा चला और उसमें राजेंद्र और विजेंद्र के खिलाफ भी जो है एविडेंस आई। उन एविडेंस के आधार पर प्रोसिक्यूशन द्वारा 319 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र मूव किया गया, जिसे माननीय न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर खारिज कर दिया। अब 319 का प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद नियम यह है कि उसके विरुद्ध ऑनरेबल हाई कोर्ट जाए। इसके बाद इस मुकदमे में ऐसा नहीं हुआ, प्रोसिक्यूशन ऑनरेबल हाई कोर्ट नहीं गया, प्रोसिक्यूशन ने सीधा जो है परिवाद दाखिल किया न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पे। दूसरी बात, इस मामले में 27/8/2007 को ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, विशेष न्यायाधीश के द्वारा जजमेंट कर दिया गया, जिसमें एक्यूज जो नरेंद्र बनाया गया था वो ट्रायल पर एक्विटल हो गए। उनके एक्विटल होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के यहां से इस मुकदमे में दिनांक 27/8/2007 को वादी मुकदमा के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसके ऊपर राजेंद्र और विजेंद्र 2 लोगों को तलब कर लिया गया, जबकि ये नियम के विरुद्ध है। इस मुकदमे में ट्रायल में जिन लोगों को मुलजिम बनाया गया तो उन विरुद्ध या तो अपील होनी चाहिए थी या उसका रिवीजन होना चाहिए था, लेकिन ना अपील की गई उसकी, ना इसका कोई रीजन पेंडिंग है और केवल परिवाद के आधार पर इन लोगों को मुलजिम बना दिया गया, जिसको न्यायिक डिफॉल्ट के नाम से है ये मुकदमा। ये एक न्यायिक मस्तिष्क की भूल है, जिसके कारण जो है इस मुकदमे में एक बुजुर्ग आदमी को करीबन 20 साल बाद मुलजिम बनाया गया और जिला कारागार में बंद कर दिया गया। आज माननीय न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरनगर के यहाँ से इस मुकदमे में बेल प्रार्थना पत्र की सुनवाई हुई। करीबन 1 माह तक इसकी सुनवाई चली और इस सुनवाई के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा गुण दोष के आधार पर आज जमानत प्रार्थना पत्र पर मुलजिम विजेंद्र को रिहा करने का आदेश पारित कर दिया। और 2 आरोपी जो थे इसमें 2 आरोपी और थे, एक नरेंद्र थे और एक राजेंद्र। राजेंद्र की तो मृत्यु हो चुकी है, राजेंद्र जी की, और नरेंद्र जो क्राइम नंबर इसमें आपका 189 और एसटी में जो है ट्रायल चला था, वो माननीय विशेष न्यायाधीश के यहाँ से टोटल हो चुका है। ये बचे थे, केवल विजेंद्र बचे थे और विजेंद्र को केवल परिवार पर समन गया। समन के बाद एनपीडब्ल्यू वारंट हुए, वारंट पे 82-83 की गई। न्यायालय द्वारा केवल पत्रावली का अवलोकन न करने के बाद
82 तरह से जारी की गई, उस पर पुलिस थाना पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार करके जिला कारागार में बंद कर दिया गया। किसने पैरवी किया? प्रोसिक्यूशन की तरफ से या बचाव कर बचाव की तरफ से तो मैंने और मेरी टीम है, शोन सहरावत है, विजुल है, विशु है, हम सब लोगों ने मिलकर इनकी पैरवी की है। राजेंद्र सिंह एडवोकेट है, प्रोसिक्यूशन की तरफ से डीजी साहब रहे श्री राजीव शर्मा जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों।